मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये वचन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अध्ययन के रूप में ले लीजिए या संदेश के रूप में ले लीजिए, जैसे भी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हर एक माता पिता के लिए, हर एक माँ के लिए, हर एक पिता के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं इसके सारे विषय बताऊं, इनका टॉपिक बताऊं, ये वचन क्या है और कैसे प्रभु यीशु ने दिया है, उन सारी बातों को बताने के लिए मैं सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह, इस विशेष संदेश के लिए जो आपने माता पिता के लिए, विशेष माँ के लिए जो तूने दिया है पिता, मेरे पास इतनी बुद्धि ज्ञान नहीं है कि पिता मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने जैसा मुझे लिखवाया वैसा मैंने लिख दिया। और प्रभु यीशु, अब जब इससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरे मुंह को, मेरे गले को, मेरे जीवन को तो अपने हाथों में ले। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना कि ये वचन सही रूप से हर एक माता पिता के पास पहुंच सके, ताकि वो अपने बच्चों के लिए कैसी प्रार्थना करनी है, अपने बच्चों को क्या सिखाना है, वो ऐसी प्रार्थना कर सके। प्रभु यीशु मेरी सहायता करो, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों कि इस व्हाट्सएप पे मेरी प्रेयर मीटिंग चलती है। जब इंडिया में 10 बजने में 10 मिनट रहते हैं, मेरे एडमंटन कनाडा में मेरे 9 बजकर के जब 20 मिनट होते हैं, तो मैं इस प्रेयर मीटिंग में होप इन फेथ प्रेयर हेल्पलाइन में लोगों को जोड़ता हूं। मैं करीब अक्टूबर में जब हम प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय एक रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे एक आवाज आई, ऐसा लगा मेरी मम्मी ने मुझे पुकारा है, और तुरंत मैं जाग गया और मैं प्रार्थना करने बैठ गया। और तब मुझे याद आया कि किस प्रकार से मेरी माँ ने मुझे सुबह की प्रार्थना करने की आदत डाली। मेरी माँ मुझे सुबह उठाती थी और मेरे साथ प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैंने सेमिनरी कर ली थी, 4 साल के बाद घर आ गया था। यूथ सीकर्स एंड सिंगर्स फॉर क्राइस्ट एक टीम बनाई थी, काफ़ी इस्तेमाल किया प्रभु ने। अब तो उम्र हो गई है, हम सब भाई बहन भी 70 के पास पहुंचने वाले, मेरा 70 चल रहा है। तो प्रिय भाई बहनों, उस समय एक सुबह मैंने अपनी प्रेयर मीटिंग में जब सब जुड़ गए, तो मैंने कहा ये वचन पढ़ा मैंने, और मैंने कहा कि आज सारी माएँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगी, हर पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेगा। और जैसा इस वचन में लिखा है, यहाँ तो केवल माँ के लिए लिखा है, लेकिन आज हर एक माता पिता की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। नीति वचन 22 में क्या लिखा है? अपने बेटे और अपनी बेटी को उस मार्ग की शिक्षा देना जिसमें उसको चलना चाहिए। ये वचन की शिक्षा, जब उसे शिक्षा देंगे तो लिखा है कि बुढ़ापे में भी वो पीछे नहीं हटेगा। आज मैं 70 में पहुंच गया हूं, मेरे जीवन में कोई मैं आज ऐसे नहीं पहुंच गया। मेरे जीवन में बहुत कमियां थी, गिरा उठा। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठाता है। लेकिन इंसान की एक फितरत है कि लोग गिरे को उठाते नहीं, परंतु गिरे को और गिराते हैं। लेकिन मेरा यीशु मसीह गिराने नहीं, वो उठाने के लिए आया। प्रभु यीशु के चेलों ने किस प्रकार से जन्म के लंगड़े को, जो मंदिर के सामने भीख मांगता था, उसको उठाया। यीशु ने उठाया। यायर की बेटी को जो मर गई थी, उसे कहा तलीता कुमी, बेटी तू उठ। वो विधवा का बेटा जो मर गया था, फ्यूनल के लिए जा रहे थे, यीशु ने रोका, उससे कहा ए जवान बेटे, ए बेटे मैं तुझसे कहता हूं उठ। आज हर एक माता पिता की जिम्मेवारी है। प्रिय भाई बहनों, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, पवित्र आत्मा ने दिया है, दर्शन के द्वारा दिया है। आप सब माता पिता को शेयर कीजिए, आपके पास्टर को शेयर कीजिए, आपके कलीसिया के लोगों को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे साथ प्रेयर मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप की जो 10 बजे इंडिया में शुरू होती है रोज,
तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है +1 780 909 0645। अगर आपका कोई बीमार है तो मेरे को उसका नंबर भेजिए, उसका विषय भेजिए, हम प्रेयर करेंगे एंड यू विल सी द मिरेकल। प्रभु काम करेगा। हम बहुत सब, जब कोई अमेरिका में, कोई यूएसए में, कोई मस्कट में, कोई अलग अलग जगह हैं, हम प्रार्थना करते हैं। एक बार आप उसका अनुभव लेके देखिए। तो आइए आज हम इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। इसका विषय दिया है मदर्स प्रेयर। हम ये भी कहते हैं कि फादर्स प्रेयर। कुछ की माँ नहीं है, पिता है, कुछ के पिता हैं तो माँ है, पिता नहीं है तो माँ है। तो जो भी है पेरेंट्स, ये दोनों एक है। पति और पत्नी को, माता पिता को हम अलग नहीं कर सकते। केवल हमारी आखिरी सांस ही एक दूसरे से अलग कर सकती है। तो यहाँ जो मैंने बाइबल के अनुसार जो दिया है वो है मदर्स प्रेयर, माँ की प्रार्थना। एक माँ की क्या प्रार्थना है? तो आइए हम पढ़ते हैं जो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय, उसके आगे के वचन तक मैं पढ़ रहा हूं पिता। यहां लिखा है मत्ती 20 और 20 से, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसको पास आके प्रणाम किया। ने यूहन्ना और याकूब को लेकर के उनकी मां यीशु मसीह के पास आई, उसे प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने यानी यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वे बोली, मैं ये चाहती हूं। क्या आप चाहते हो अपने बेटे और अपनी बेटी के लिए ऐसी प्रार्थना करें? हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। वे बोली और उसने कहा, यीशु मेरे तो दोनों बेटे हैं ना तेरे राज्य में, एक तेरी दाहिनी ओर बैठे और एक तेरी बाहिनी ओर बैठे। कितनी सुंदर प्रार्थना। मेरे जवान माँ बाप, माता पिताओं, मुझे पता है, मैं वीडियो देखता हूँ, मैं उनके फोटो देखता हूँ, वो अपने बच्चों को वो चीज़ दे रहे हैं जो उन्हें यीशु मसीह से बहुत दूर ले जा रही है। संसार की बेस्ट चीज़ दे रहे हैं। और विदेशों में जानते हैं हर चीज़ बहुत बेस्ट मिलती है। बच्चों को दे दे के इनको बिल्कुल सांसारिक बना रहे हैं। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? What you are giving to your children? बच्चे एक ही बार मिलते हैं। प्रिय भाई बहनों, हन्ना ने अपने बेटे के लिए जो आशीष मांगी थी, मैं जीवन भर के लिए तुझे दे दूंगी, उसने दे दिया। तीमुथियुस की गवाही पौलुस कहता है कि मेरे पास इस प्रकार का अच्छा सेवक नहीं जो सच्चे मन से तुम्हारी चिंता करे। तीमुथियुस, मुझे तेरे उस विश्वास की, निष्कलंक विश्वास की सुधि आती जो तेरे पहली नानी में था और तेरी माँ में था, अब तुझ में है। आप अपने बेटे बेटियों को क्या दे रहे हैं? कहती है मेरे 2 बेटे हैं, वो तेरे एक दाहिने और तेरे बाएं ओर बैठे। तो यीशु ने क्या क्या, उसने उससे कहा, तू नहीं जानती कि क्या मांगती है? यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या पी सकते हो? ये कटोरा कौन सी बात कर रहा है प्रभु यीशु? अपनी मौत के बारे में कहता है। तो आप जानते हैं दोनों बेटों ने जवाब क्या दिया? क्या आप तैयार हैं प्रभु के साथ शहीद होने के लिए? उन्होंने कहा, हाँ हम पी सकते हैं। और आप जानते हैं प्रभु यीशु के चेलों में सबसे पहला चेला जो शहीद हुआ कौन था? याकूब। देखिए उसने कटोरा पिया। मां की प्रार्थना। और प्रिय भाई बहनों, अगर आप और हम, अगर हमारे पास ये आशा है कि हम न्याय के दिन, उस न्याय के दिन को पास करेंगे और यीशु के साथ होंगे, तो हम इनको भी देखेंगे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है मरकुस 4:14 और लूका 8:18 में लिखा है। मरकुस कहता है बोने वाला वचन बोता है, आई एम सोइंग दिस वर्ड ऑफ गॉड। और लूका कहता है बीज तो परमेश्वर का वचन है। प्रिय भाई बहनों, ये वचन आप तक पहुंच रहा है।
अपने बेटे और अपने बेटी के, अपने छोटे मासूम बच्चे, उनके कान में बोलिए, जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था। परमेश्वर के वचन में मैंने एक सेवक से सुना था, उस सेवक ने बताया था कि यहूदी लोगों के परिवार में जब बच्चा होता है तो उस यहूदी बच्चे के कान में बचपन से वो हमेशा कहते हैं, यू आर चाइल्ड ऑफ यावे, तू यहोवा का बेटा है, तू यहोवा की बेटी है। उसके कान में डाल देते हैं इस बात को, और जवान होते होते उसके दिमाग में बैठ जाता है कि आई एम चाइल्ड ऑफ यावे। क्या आज से ही आप अपने बेटे और बेटी के लिए ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने बेटे और बेटी के कान में रोज कहूंगा या कहूंगी कि बेटा, मेरी बेटी, तू यीशु मसीह की बेटी है, तुझे यीशु मसीह के लिए खड़े होना है, तुझे यीशु मसीह के लिए जवान होना है। क्या कहेंगे आप? उनका दिमाग एक ऐसा सीढ़ी है जो खाली है, भर दीजिए उसको यीशु मसीह के नाम से। बोने वाला वचन बोता है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। उन्होंने कहा हम पी सकते हैं। कितनी सुंदर प्रार्थना उस मां ने अपने बच्चों के लिए कही है। हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उस मां ने अपने यीशु से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की थी। क्या जैसी उस मां ने अपने यीशु मसीह से ऐसी प्रार्थना की थी, क्या आप अपने कमरे में जाएंगे? क्या जब आप सुबह उठेंगे, आपके बेटे और बेटी सो रहे हैं, क्या आप ऐसी प्रार्थना करेंगे कि मेरे बेटा या मेरी बेटी, प्रभु यीशु मसीह, इनके जीवन में तू इतना काम कर कि न्याय के दिन ये भी हमारे साथ स्वर्गीय राज में हो? क्या आज ऐसे माता पिता हैं? क्या ऐसे जवान माता पिता जो आज की सेंचुरी में हैं, जवान हैं, वो अपने बेटे और बेटी को वो चीज देते हैं जो उनको प्रभु से अलग करती है? सर आइजक एम्ब्रोस की किताब में, जो बहुत पहले पढ़ी थी मैंने जवानी में, उसकी ये बात आज तक इट स्टक इन माय माइंड, मेरे दिमाग में जमी हुई है। उसने कहा कि अपने बेटे और अपनी बेटी को, अपने बच्चों को उन चीजों से दूर रखो जो उनको प्रभु यीशु से दूर करती है। और आज इस सेल फोन ने हर एक बेटे, हर बेटी को, जवानों को प्रभु से दूर कर दिया है। उनके पाप उनके पासवर्ड में बंद पड़े हैं। मेरा पासवर्ड कोई नहीं है, खुला रहता है। मेरा लैपटॉप भी खुला रहता है, कोई भी आके खोल के देख ले। हमारी लाइफ प्रभु यीशु के सामने खुली किताब होनी चाहिए। प्रिय भाई बहन, मैं बार बार कर रहा हूं, ये वचन का एक्सप्लेनेशन प्रभु ने बड़े अद्भुत तरह से खोल के दिया है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मत्ती और मरकुस, तो इसमें आपको एक भेद मिलेगा, और लूका में भी ये बात मिलेगी। मैंने जो लिखा है उसको एक अध्ययन के रूप में, जैसे एक टीचर सिखाता है वैसे सिखा रहा हूं, ताकि कोई भी शब्द रह ना जाए। यहां पे लिखा है प्रिय भाई बहनों, मत्ती 13:1-9 में, ये पूरा पढ़िए कि ये प्रभु यीशु मसीह वो पैराबल बता रहे हैं कि एक बीज बोने वाला बीज निकला। मैं वो सारा नहीं पढ़ूंगा, आप जानते हैं, लेकिन इसका जो भेद प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा ने बताया वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरे जवान प्रभु के सेवकों, मैं धन्यवाद देता हूं बहुत से ऐसे सेवकों को जो जवान है। एक बच्चा है, छोटा सा दिलशान बच्चा है पंजाब का, वो जब इस वचन को सुने तो इस वचन पर ध्यान देना कि क्या लिखा है। हम लोग सब प्रचार करते हैं, कभी कभी एक्साइटेडमेंट जब खड़े होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन एकांत में जाके जब अपने आप को जांच और परखे तो क्या वास्तव में मैंने वही कहा जो प्रभु यीशु ने कहा? तो आइए हम इस वचन को, इसकी गहराई को, इसी मिठास को लेना चाहते हैं। मत्ती कहता है 8वें वचन में, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और फल लाया। सुनिए, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और फल लाया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रिय भाई बहनों, आप इसका भेद समझे। आज मैं उन लोगों लिए कह रहा हूं कि कभी किसी ने प्रभु यीशु मसीह को बड़े होशो हवास से, बड़ी एक्साइटमेंट में प्रभु यीशु को जीवन दिया था, रो करके जीवन दिया था, बपतिस्मा भी ले लिया था, ऐसा लगता था तो 100% प्रभु यीशु का बेटा बन गया। लेकिन जैसे जैसे जीवन बीतता गया वो 60% पे पहुंच गए, ठंडे हो गए। ये भेद प्रभु यीशु ने बताया है। आप मरकुस भी देखेंगे और लूका भी देखेंगे,
किस प्रकार से इनका सीक्वेंस है, इनकी जो बताया एक के बाद एक, इसका भेद प्रभु यीशु ने कैसे बताया। बहुत से लोग शुरू में तो 100% प्रभु यीशु के बेटे और बेटी बन जाते हैं, 100% प्रभु यीशु के साथ चलने वाले बन जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जैसे लिखे रहे धन का धोखा और ये सारी बातें लिखिए उनको दबा देती है और वो 60% पे जाके अटक जाते हैं। कोशिश करते हैं रोकने के लिए, दौड़ने के लिए, लेकिन दौड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इब्रानियों 12 उसमें एक लिखा है कि हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप उनको रोक देते हैं। रोकने वाली वस्तु क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, ये सब है। उसकी चिंता में वो दब जाते हैं और 60% तक रह जाते हैं। और जब ये समस्या और बढ़ती है तो उनकी शरीर पर प्रभाव डालती है। उलझाने वाले पाप हमारे शरीर की जो 5 सेंस हैं वो उन्हें इतना दबाते हैं कि वो 30% में पहुंच जाते हैं। और जब 30% पे पहुंचते हैं तो धीरे धीरे करके वो पवित्र शास्त्र बाइबल से दूर हो जाते हैं। समझे आप? अब दूसरा सीक्वेंस देखते हैं, मरकुस क्या कहता है। देखिए, मत्ती जो था टैक्स कलेक्टर था, ये पैसे का व्यापार करता था, टैक्स लेता था, पैसा था। उस पैसे को इसने किस प्रकार से बताया, जो आपके पास 100 रुपीज है वो आगे जाकर के 30% यानी खत्म भी हो सकते हैं। लेकिन मरकुस एक ऐसा सेवक, प्रिय, मैंने प्रभु ने चाहा तो मैंने चारों सुसमाचार पे नोट्स लिखे कि 4 सुसमाचार क्यों और किस लिए लिखे गए, जबकि 11 चेले थे। तो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको पता लग जाएगा। मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि यह अध्ययन आप तक अच्छे से पहुंच जाए। अब मरकुस का देखते हैं, मरकुस क्या कहता है। जब मरकुस का 4 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 1 से 20 पढ़ेंगे तो 8वें वचन में लिखा है, यह भी वही बात कहता है। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, वह उगा, बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु, मैं तेरी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझ मूर्ख पर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई अपोस्टल नहीं हूं, मैं कोई मैन ऑफ गॉड नहीं हूं, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, मैं ये मिट्टी में से निकलने वाला वचन जो आप तक पहुंच रहा है, वो असीम धन जो उसने मिट्टी में रखा, आपकी इस मिट्टी के बर्तन में डालने की कोशिश कर रहा हूं। पवित्र आत्मा के द्वारा कोशिश कर रहा हूं कि वचन आपके अंदर चला जाए और आप परमेश्वर के लिए एक आदर का पात्र बन जाएं। धन्यवाद। इसका एक्सप्लेन सुनेंगे आप। देखिए यहां पे मरकुस क्या कहता है, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन देते हैं तो हम मसीह में बालक होते हैं, 30% होते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं और एडल्ट तक जाते जाते जब हमारा प्रभु यीशु के साथ संगति बनी रहती है और पवित्र आत्मा के द्वारा, बपतिस्मे के द्वारा हम मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और नए जीवन की चाल के साथ उस बपतिस्मे के द्वारा पानी से बाहर आते हैं, तो हमारा 60% का शुरू हो जाता है। आपके समझ रहे हैं मेरे भाई और बहनों? देखिए, मैंने कहीं अध्ययन नहीं किया है, ये किसी किताब से नहीं लिया, ये स्वर्ग से आ रहा है। परमेश्वर के वचन में जब याकूब पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा, जो ज्ञान ऊपर से आता है वो कैसे होता है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम नहीं लेना चाहता। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पवित्र होता है, और जब पवित्र होता है तो परमेश्वर अपने भेदों को खोलता है। मरकुस कहता है 30% का बच्चा जो है जब जवान हो जाता है और बपतिस्मा लेता है और प्रभु के वचन को कहता है, मैंने तेरे वचन को प्यारे मसीह, मैंने तेरे वचन को प्यारे मसीह अपने दिल में रखा और तुझसे डरा, अपने दिल में रखा और तुझसे डरा, तेरे विरुद्ध ना पाप करूं, तेरे विरुद्ध ना पाप करूं, मुझको वचन ने बचा लिया, तेरा वचन मेरे लिए यीशु मसीह एक दीपक है। जब 60% पहुंच गया
उसने भजन 119:11 के अनुसार कहा, यीशु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरा वचन अपने मन में ले लिया है। अब ये ना 30% है ना 60% है, अब प्रभु यीशु मसीह मैं 100% की तरफ बढ़ रहा हूं। माँ बाप क्या प्रार्थना करते हैं कि पास्टर जी हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसका अच्छे परसेंटेज आए। प्रभु के सेवक को हमारे बेटे के लिए बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो इंटरव्यू में अच्छे परसेंटेज लाए। अच्छा है प्रभु के सेवकों से कहना, प्रभु के सेवक अगर वास्तव में उनको प्रार्थना करने की आत्मा मिली है तो ऐसे सेवक प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। जब आज के सेवक के पास अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने का टाइम नहीं है तो आपके लिए क्या करेंगे? कड़वा सच बता रहा हूं आपको, पवित्र शास्त्र बाइबल की सच्चाई को बता रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से अपने कान से सुना है कि बहुत से सेवकों ने, जब मैं इंडिया से बताते थे कि हमें बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हमें संदेश बनाने का संदेश, हमें प्रार्थना करने का, बहुत बिजी रहते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, तो हम क्या करें? माता पिता की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं देखता हूं फेसबुक पे कि हमारे बेटे का बर्थडे है, आप प्रार्थना कीजिए। तो आपने पैदा क्यों किया? बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं आपकी। उस माँ ने प्रार्थना की बच्चों के लिए कि प्रभु जब तू अपने राज में आए तो मेरा एक बेटा तेरे दाहिनी और एक बाईं ओर बैठे। छोड़ दीजिए लोगों से प्रार्थना करना। लोगों के पास प्रार्थना करने का समय नहीं है। लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रार्थना कौन करेगा? आप बुक ऑफ जकरिया उसका 12 अध्याय 10 वचन पढ़िए। वहां पे लिखा है, जब तक कि परमेश्वर अनुग्रह करने वाली आत्मा और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा आप में नहीं उंडेले, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। मेरी माँ ने मुझे सिखाया सुबह की प्रार्थना करना, आज तक करता हूं मैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रेयर ग्रुप को शुरू किया। आज कितने लोगों को आशीष मिली है। लोग लीड करते हैं, मैं उनको सौंप देता हूं। मैंने अपना नंबर दिया है, आप मेरे साथ जुड़िए हैं। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को 30% नहीं, 60% नहीं, 100% चाहता है, ताकि आप पूरे परिपक्व बन जाएं और प्रभु यीशु मसीह के कार्य में बढ़ जाएं। और जब हम 100% में आ जाते हैं तो पता है क्या होता है? जब 100% में आ जाते हैं, फुल्ली स्पिरिचुअल मैच्योर हो जाते हैं, आत्मिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन पूरा हो जाता है। एक एक वचन पूरा होता जाता है। जब 30% है, 60% है, 100% हो गए तो लिखा है कि जो प्रभु यीशु की संगति में रहता है, जो यीशु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्रिय भाई बहनों, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों, बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, किसी और से मत कहिए। अपने बच्चों को बुरी लाइन में मत डालिए। छोटे छोटे बच्चों को आप डांस मत सिखाइए, उसको माइकल जैक्सन मत सिखाइए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मत भेजिए। उनको प्रभु के बारे में सिखाइए। कहीं ऐसा ना हो कि जवान होने के बाद वो आपसे हाथ से निकल जाए और फिर लोगों से कहे कि हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हो। गया समय, अब वो वापस नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें नेम और फेम और पैसे में लग गई हैं, क्योंकि आपने बचपन से सिखाया उनको वो है। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है। मैं देख रहा हूं, अपनी पवित्र आंखों से, अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा हूं। और जब आप 100% प्रभु के साथ आत्मा में एक हो जाते हैं, जैसे 1 कुरिन्थियों 6:7 पढ़ा, तो फिर पता वही आत्मा आपको चलाता है प्रभु यीशु मसीह के साथ। वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, लोगों के प्रति दर्द रखने में, लोगों के लिए प्रार्थना करने में। तो लिखा है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, वही उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। अब देखिए, हम बेटे और बेटी बन गए 100% जब होता है। प्रिय भाई बहनों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी मैं और कोशिश कर रहा हूं कि मैं शून्य हो जाऊं बिल्कुल। ये वचन ऐसे नहीं प्रचार कर रहा मैंने बहुत दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, मौत तक देखी है। मेरा हार्ट खराब था, हार्ट ठीक कर दे। देखिए अभी सांस नहीं चल रहा। मैं आपको एक वचन में लोड करूंगा। जब मेरे को बहुत तकलीफ थी, मैं सांस ले सकता था, मैं बैठ जाता था, सांस चढ़ता था, वो रिकॉर्ड किया मैंने डाला नहीं, लेकिन अब मैं डालूंगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरी हालत क्या थी और आज आपके सामने क्या है।
प्रेयर मीटिंग में आज एक बहन कह रही थी, धन्यवाद यीशु, तूने हमारे पास्टर का हार्ट ही नया बना दिया। हालेलुया, धन्यवाद। मेरे यीशु ने मेरा हार्ट बना दिया। मैं यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास यीशु को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने अपना हार्ट ही दे दिया। बाइबल कहते ना, ये हार्ट तो मन धोखा देने वाला है, अपना इस हार्ट को प्रभु यीशु को दे दो। जो इंसान आपको धोखा देता है, आप उससे नाता तोड़ देते हैं। इस हार्ट से नाता तोड़ दीजिए, इस हार्ट को यीशु को दे दीजिए और 100% बन जाती है। और जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, प्रभु यीशु के साथ जब आत्मा में चलेंगे, तो वही रोमियो का 8 अध्याय उसका 16 में लिखा है, तब परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और जब संतान है तो वारिस भी। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। यीशु इस वचन के द्वारा लोगों को आशीष दे। माता पिता को प्रार्थना करने वाला बना दे, माता पिता को ऐसे बना दे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे। कहीं ऐसा ना कि संसार की चीजें देख करके, संसार के सारे प्रोग्राम में डाल करके उनको अंधकार में डाल रहे हैं। प्रभु यीशु बचा ले इन माँ बाप को। प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना विनती है। बोने वाला वचन बोता है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। प्रिय भाई बहनों, यीशु आपके अंदर आकर के जब आप 100% बन जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर चला फिरा करेगा। मैं केवल वचन बना रहा हूं, आप पढ़ लेना। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 से लेके उसके आगे पढ़ना, 16 से लेके उसके आगे तक पढ़ना, जहां पे लिखा है परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक ऐसी पत्री बन जाए जिसके लिए पौलुस कहता है, यू आर द लिविंग एपिस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन पर मैंने बहुत प्रार्थना की है, बहुत प्रार्थना की है। मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके बेटे और बेटियों को उस स्वर्ग के राज के लिए तैयार करे कि आपके साथ वो स्वर्ग में जा सके। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 17 में कहता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, संसार के लोगों के बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। 100% बन जाइए, 30% के बाद जाके संसार मत खो जाइए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिनका जीवन एक दिन प्रार्थनामय था, उनमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था, आज वो खत्म हो गए। प्यारे पिता, भाइयों बहनों,